जनता के बीच में अपने वादे कर रही है। अब ये आप लोगों को तय करना है कि कौन पार्टी, कौन आदमी अपने वादों पे खड़ा है और कौन सी पार्टी और कौन से नेता खाली झूठे वादे आपके बीच में करते हैं। अभी सुनील भाई ने बताया और एक्चुअली पूरी इनकी जो कमेटी आज हुई थी। पहलवान जी पहुंचे हैं चुंगी नंबर 3 पे, क्या कहेंगे? सैकड़ों की संख्या में जनसलाह। मैं तो यहाँ की जनता से इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ कि जिस तरह से 2015 में इन्होंने यहाँ से मुझे पूरी तरह से वोटों से जिताया है, उसके बाद 2020 में भी मुझे यहाँ से जिताया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चुंगी नंबर 3 ने मुझे तीसरी बार यहाँ से जिता के भेजा है। और अब मैं तो इनसे प्रार्थना करने आया हूँ, अनुरोध करने आया हूँ कि इस बार भी पहले की तरह 3 बार की तरह अपना पूरा जोर लगा के मुझे यहाँ से पूर्ण बहुमत मिल भेजेंगे। की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार सेम ही जो है ऐलान भाजपा ने किया है और फ्री की रेवड़ी की हमारी देखिए, जब हम छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे ना, उस टाइम जब एग्जाम होता था तो कुछ बच्चे नकल करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी आज के समय में नकलची पार्टी हो गई है, क्योंकि जो योजनाएं दिल्ली सरकार पिछले 10 साल से दे रही है, आज उसकी कॉपी करके वो दे रहे हैं। जब ऑलरेडी दिल्ली सरकार उन योजनाओं को कर रही है, उसकी फैसिलिटी दे रही है, तो दिल्ली सरकार में झाड़ू की सरकार है, झाड़ू वालों को वोट देंगे। जो नकल करके कल अब नई घोषणा कर रहे हैं, उनको क्यों मौका देंगे? नंबर 1। नंबर 2, अगर आज वो यहाँ घोषणा कर रहे हैं तो 20 या 22 स्टेटों में उनकी सरकार है, वहाँ जाके करके देना, फिर यहाँ दिल्ली में आए। महिला सम्मान राशि 2100 है, बीजेपी ने 2500 कर लिया, ऐसा कम क्यों महिला को? पहले 22 स्टेटों में, मैंने वही तो कहा, उनकी 22 स्टेटों में सरकार है, वहाँ दे के आए, वहाँ पहले दे के आए, तब आके यहाँ घोषणा करें, तभी तो लोग विश्वास करेंगे। अरविंद जी विश्वास क्यों करते हैं? पानी फ्री की घोषणा की, खड़े उतरे। बिजली फ्री की घोषणा की, खड़े उतरे। महिलाओं के बस की फ्री योजना थी, खड़े उतरे। मोहल्ला क्लिनिक की बात थी, खड़े उतरे। तो आज इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। फरिश्ते योजना की आपने बात की, फरिश्ते योजना के तहत दिल्ली वालों को ही सुविधा मिलेगी या अन्य जिले के किसी बंदे को अगर दिल्ली की जनता ले गया तो उसको भी सुविधा मिलेगी? देखिए, वो सबके लिए है, चाहे विदेश का आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि दिल्ली की सीमा के अंदर उसका एक्सीडेंट, अगर उसका एक्सीडेंट होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, किसी भी कंट्री का है, उस सब का दिल्ली सरकार खर्चा उठाने के लिए दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। लालकुआं की जनता के बीच में पहुंचे हैं, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी आपने कोई घोषणा की थी, क्या कहेंगे? देखिए, छोटा सा वार्ड है हमारा ये, इसमें 3 ऑलरेडी मोहल्ला क्लिनिक हमारी चल रही हैं, जिनमें करीब करीब सरकार की डिस्पेंसरी भी है। 2 डिस्पेंसरी भी है दिल्ली सरकार की। एक मेरा चुंगी नंबर 2 पे मेरा एक प्रस्तावित है, चुनाव होने के 2 महीने बाद उसे यहाँ बना के देंगे। विधायक जी 50 सीटों का दावा आ रहा है भाजपा की तरफ से, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा का 70 जीत रहे हैं हम तो। कौन सी सीट आ रही है भाई, उनकी बताओ मुझे जरा। दावा कर रहे हैं 50 सीटों का। दावा तो लोकसभा में भी 400 पार कर रहे थे। विदुड़ी जी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ये जनता बैठी है, महिलाएं बैठी हैं, इस अपमान का बदला ये पब्लिक देगी। लोकसभा में तो 400 पार कर रहे थे ना। 5 तारीख को मतदान है जी, जनता के लिए क्या अपील करेंगे? मैं तो जनता से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल के वोटिंग करें और आम आदमी पार्टी का समर्थन करें। हर्षद जी क्या कहेंगे? विधायक जी आए हैं आपके पास वोट। देखो, विधायक जी ये हमारे लिए नए नहीं है, ये इनका 5वां चुनाव है। 5वां चुनाव में लालकुआं और एक पुल प्रहलादपुर वार्ड से हमेशा विजय बन रहे हैं और इस बार भी विजय बनाकर इस वार्ड से हम जिता के भेजेंगे। पार्षद जी, आपका पार्ट है, बता दें कि लगातार आपने अभी विधायक जी ने भी जो है यहाँ पे दावा दिया है और कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है। लगातार जो है विपक्ष कहता है कि मोहल्ला क्लिनिकों पर ताले लगे, दवाइयाँ नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, आप चेक कर लीजिए, हर मोहल्ला क्लिनिक पे पहलवान जी भी जाते हैं। मेरे वार्ड में जो मोहल्ला क्लिनिक है हम भी जाते हैं। 150 से 200 मरीज हर उसकी सुविधा का फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर ये सरकार, सेंटर बैठी सरकार एलजी के द्वारा बार बार उन मोहल्ला क्लिनिक को डिस्टर्ब करती है। कभी डॉक्टरों की, कभी दवाइयाँ रोक देती है, कभी टेस्ट के रोक देती है, तो ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। मगर अरविंद केजरीवाल ने एक वादा करा था, चाहे मैं जेल के अंदर हूँ या जेल के बाहर हूँ,
काम दिल्ली की जनता के कोई नहीं रुकेगा और वो नहीं रुका है। अभी कथित घोटाले से बाहर आई है सरकार के सारे अरविंद केजरीवाल की बात नहीं, वो घोटाला तो झूठा है ना, साबित कहाँ हुआ है? उस घोटाले में मिला क्या? इन्होंने कहा इतना पैसा मिला, एक भी पैसा किसी के पास मिला हो तो बताओ ना। घोटाला तो एक झूठा घोटाला है ना। कोर्ट में जो रिकवरी हुई है उसे दिखा देना, कोर्ट में पेश कर दे, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, झुंझुना मिला था साबित तो करे। मनीष जी का झुंझुना मिला था।